सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक पर मौजूद है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है सुर्खियों पर था और जो इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको जो है डाटा देने के लिए करीब 150 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद जो है कहा गया था कि एक दिन के अंदर जो है डाटा देना होगा। उसके बाद जो है SBI जो है डाटा दे देती है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि जब एक दिन में डाटा देना था तो फिर 150 दिन का वक्त उन्हें क्यों चाहिए था? क्या इस सारी मुद्दे पे क्या समझते हैं आप? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये अंदरूनी रूप से इनकी आपस में SBI और बीजेपी सरकार वो ये मतलब सीक्रेट रखना चाहते हैं। जिस तरह से इनका जो PM केयर फंड था ना, उसके अंदर मोदी जी कहते थे हम नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितना रुपया आया और हमने क्या किया। तो उसी तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने का उद्देश्य यही था कि इसको सीक्रेट रखा जाए कि जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े धनाढ्य वर्ग है, जो करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं और उनकी एवज में सरकार के द्वारा उनको क्या फायदा पहुंचाया जा रहा है और देश की संपत्ति को किस हाथों में और कैसे नाजायज रूप से मतलब उनको अधिकारित किया जाता है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ओपन करना चाहता था, इसलिए उन्होंने नाम को क्लियर लाने का। मगर ये भी अभी क्या है कि मतलब ये नाम क्लियर कट नहीं बताए गए हैं। अभी इसके अंदर पूरा मतलब आना बाकी है। मगर जैसा अगर क्लियर नाम सामने आएंगे तब ये भ्रष्टाचार की असली पोल खुलेगी कि वाकई में जो करोड़ों का चंदा देने वाली पार्टी कौन है और उनको सरकार ने उनको किस तरह से उनको फायदा पहुंचाया। ताकि ये सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद हाँ। एक दिन के भीतर ही जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है डाटा दे देती है। हाँ। जो 15 तारीख तक जो है चुनाव आयोग जो है अपने हाँ। वेबसाइट पे वो पब्लिश कर देगी। पब्लिश करेगा। लेकिन क्या वजह थी कि 150 दिन चाहिए था? पहले किसको बचाना चाह रही थी? नहीं, ये बीजेपी को बचाना चाह रही थी। ये तो जनता क्लियर कट समझ रही है, ये सबके सामने है। चुनाव आयोग भी क्या है, बीजेपी को पूरी तरह से बचाना चाहेगा। अभी तक तो खेल और होना बाकी है। अभी आप देखेंगे कि ये मतलब SBI बैंक चुनाव आयोग को देगी, मगर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे उन नामों को पूरी तरह से ईमानदारी से पब्लिश करता है या नहीं करता है, ये देखने वाली बात है। मेरे को डाउट है कि अगर ऐसा कर पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। वो हर तरह से बीजेपी का बचाव करते हैं, तो वो कैसे करेगा? अब ये देखा जाएगा 15 तारीख को क्या होता है। मगर ये अगर ईमानदारी, मुझे अभी चुनाव आयोग के जो कमिश्नर थे उन्होंने खुद ने इस्तीफा दे दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस की बात है। उनके ऊपर कुछ नाजायज काम करने के लिए दबाव डाला गया संवैधानिक खिलाफ। तो उन्होंने अभी ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, सस्पेंस है कि चुनाव आयोग जिनकी नियुक्ति मोदी जी ने की, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। और अभी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव का कमिश्नर नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल में एक प्रधानमंत्री होता है, एक विपक्ष का नेता होता है और एक प्रधानमंत्री का ग्रुप का ही कोई होता है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कह रहे हैं कि जो कमिश्नर की नियुक्ति है वो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा कमिश्नर की, तो वो कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाएगा। ये अपन पिछले चुनाव में भी देख चुके हैं कि मतलब वो किसी भी तरह कांग्रेस को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। का मामला जो सुर्खियों में था दिन ब दिन जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच में CAA कानून लागू कर दिया गया। कैसे देखते हैं? तो वो अभी जो CAA कानून लाने का उद्देश्य यही है कि किसी तरह के जनता का ध्यान भटकाया जाए, एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए, ताकि जनता को एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ करके एकदम चुनाव हासिल किया जाए। और ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का, इसकी तरफ से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया। और मैं एक आप विशेष रूप से आप क्या कहूँगा, CAA क्या है? CAA मतलब आप मुस्लिम देशों में जो हिंदू है उनको ऊपर आप ध्यान जा रहे हैं, उनको हम यहाँ अपने देश में लाके उनको हक देंगे, रोजगार देंगे। और CAA तो सबसे ज्यादा, CAA से ज्यादा और जरूरी था कि जनता में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत आवश्यक था। ये देश के हित में। आज देश की 145 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो रही है, जनता को मूलभूत अधिकार नहीं मिल रहे। आज 80 करोड़ लोग आज मतलब इतने भूखमरी से मोहताज है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 122वां स्थान पर भारत हो गया। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। आज देश बड़ी विकट स्थिति में गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कंगाल हो रही है। आज डॉलर की रेट जो 62 रुपए थी 2014 में, आज 90 के लगभग आ गई। तो कहने का मतलब जब देश ऐसी विकट स्थिति में है तो आपको जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए था। तो आप जनसंख्या नियंत्रण करने की बजाय बाहर के नागरिकों को अपने देश में लाना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो? देश को धर्मशाला बनाना चाहते हो? आप पास फिर से आएंगे, क्या लगता है जो CAA कानून जो लागू कर दिया गया है, लागू करने के लिए कहा गया, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इससे आप क्या लगता है, खुश है या वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है। क्यों लगता है आपको सही है? जो बाहर से आए हुए नागरिक हैं उनको नागरिकता मिलेगी
और उनका जो अधिकार है यहाँ पे, जैसे नगर पालिका का है या कुछ भी है, उनको उसकी सुविधा मिलेगी। और उनको क्या है, काफ़ी टाइम से है उनको, और जैसे प्लाट है, जो आवास योजना है, जो योजनाएं चलाई है मोदी जी ने, तो उनको वो सुविधाएं मिलेंगी। जवाब दे जो यहाँ के मूलभूत नागरिक है, जो वर्षों से रह रहे हैं, जो यहाँ की 140 करोड़ की जनसंख्या है, उनको आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं दे पाए। आज भूखमरी के लोग भूखमरी पे कंगाल हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों की देश में ये स्थिति है कि आप 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी और ये नहीं है कि अपने भारत में ही, अपने ही देश में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पर मोदी जी का ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ जा रहा है? मुस्लिम देशों में जहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी में आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? हाथरस के अंदर एक दलित महिला को गैंग रेप करके जिंदा जला दिया जाता है, वहां पर आपका ध्यान नहीं जाता है। मणिपुर के अंदर वहां पर मतलब दो समुदाय में आपस में मतलब इतना दंगा होता है, महिलाओं को नग्न करके खुलेआम सड़कों पे घुमाया जाता है। इतनी विभत्स घटना, वहां पर आपको ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान मुस्लिम कंट्री में क्यों जा रहा है? अपने देश में जो हो रहा है उनको तो पहले न्याय दो। पहले न्याय पाने का अधिकार अपने देश के नागरिकों का है। पहले आप यहाँ के नागरिकों को न्याय नहीं दे रहे हो तो आप विदेशी लोगों को क्या न्याय दोगे? आप सवाल उठता है कि हमारे देश में जो नागरिक है ऑलरेडी, उनके साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वाराणसी के अंदर बलात्कार हो रहा है, हाँ, लेकिन फिर गैंगरेप हुआ वाराणसी के अंदर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे एक छात्र के साथ गैंगरेप किया, और गैंगरेप करने वाले कौन? बीजेपी के खुद के आईटी सेल के अधिकारी। उनको पुलिस ने 5 दिन में खुलासा कर दिया, मगर 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मतलब ये इतना एनसीआर के आंकड़े मेरे नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम अभी बढ़ रहा है। ये वहां पर कौन सी है? डबल इंजन की सरकार है। तो ये जब आप देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप विदेशों को, नागरिकों को क्यों लाना चाहते हो भारत में? देखो, कांग्रेस 60-70 साल से राज कर रही थी। अब जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया था, अब वो एक टाइम में, एक समय में तो खत्म नहीं हो सकता, उसको भी टाइम लगेगा। अभी जो सिस्टम है उसको सही करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और ये धीरे धीरे हो जाएगा। यानी कि विकास जो है अभी 10 साल में ही हुआ है, इससे पहले कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है। यूपी के अंदर देख लो, सड़कें टूटी पड़ी थी, बसें टूटी पड़ी थी, कोई आपकी बस चौधर चला रहे थे, अधिकार था उनका। आपके जो गैंग बना रखे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने खत्म किया योगी सरकार ने। बोले जो नहीं विकास हुआ 10 साल तो में ही ये हुआ है, सामने इससे बैठे पहले हैं। कोई विकास नहीं था। उससे पहले विकास नहीं था। जिस समय डॉलर की रेट 62 रुपए थी, उस और अभी 90 रुपए हो गई। जब किसी भी देश के विकास का पैरामीटर्स क्या होता है, मापदंड, उस देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में कितना वजन रखती है, ये चीज होता है विकास। जब अपना रुपया जो 62 था वो 90 पे आ गया तो विकास कैसे? ये तो पतन हुआ ना। जब अपना देश पे ऊपर, देश पे जो कर्जा 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इंटरनेशनल संस्था है IMF, उसकी रिपोर्ट है कि भारत की स्थिति बहुत विस्फोटक है। अगर यहाँ से मतलब ये जो इम्पोर्ट ज्यादा नहीं हुआ एक्सपोर्ट से, तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। ये IMF ने चेतावनी दी है। 205 लाख करोड़ का खर्चा हो गया। जो बेरोजगारी का स्तर 45 साल में सबसे ज्यादा हो गया। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन के लिए आप तरसा रहे हो। जब ऐसी, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का 56वां नंबर था, वो 122वें नंबर पे आज आ गया। जब ऐसी विस्फोटक स्थिति है, फिर भी आप कह रहे हो विकास हो रहा है। अरे विकास, आपके झूठे आंकड़े देने से विकास नहीं माना जाएगा। विकास देश में आज नागरिकों की स्थिति खुशहाल स्थिति नहीं है। लोग कह रहे हैं ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन अगर उस समय थी, आपने कहा था है जब कि मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा, 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई कम नहीं की आपने, 3 गुना बढ़ा दी। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, गरीब आदमी को क्या चाहिए? आज खाने को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। जब आपने गरीब आदमी की जो मूलभूत आवश्यकता है उसके मुंह से वही आपने छीन ली। आज एक आम आदमी जो पहले 12,000 कमाता था वो भी शांति से रह पाता है। आज 20,000 कमा के भी उसके ऊपर कर्जा हो रहा है। वो इतनी ज्यादा महंगाई में आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब, आपने उज्ज्वला के नाम पे आप लोगों को कह रहे हो हमने फ्री सिलेंडर दे दिए। अरे एक बार सिलेंडर फ्री देने से क्या हुआ? दूसरी बार वो भरवा ही नहीं पा रहा है। जिनके घर में सिलेंडर है वो खुद लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं। एक नहीं, ऐसे 20-20 परिवार बता दूं, उनको कह रहे हो भाई आपको उज्ज्वला में सिलेंडर मिल गया, फिर आप लकड़ी पे क्यों बना रहे हो? कि क्या कर रहे हैं? 1100 रुपया हमारे पास नहीं है भरवाने के लिए, हम तो लकड़ी पे ही बनाएंगे। इनका जवाब दीजिए। 10 साल पहले जो 55 लाख करोड़ कर्जा था, आज जो है 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। भुखमरी बढ़ती जा रही है, फिर भी कहा जा रहा है कि विकास ही विकास हो रहा है। विकास तो देखो, घूमने आप घूमो, कहीं जाओ, आपको फिर पता लगेगा। जहाँ पे मान लो उन्होंने सिलेंडर दिए हैं, वहाँ रोजगार एक बार नहीं है। वहाँ कंपनियां जो हैं वो डेवलप करें। और यूपी में ले लो, कितना डेवलप किया है, कंपनियां बनाई हैं, रोजगार दिए हैं। तो धीरे धीरे होगा, क्रिएट होगा। एकदम तो कुछ नहीं हो सकता। 60-70 साल से कांग्रेस थी, उसने जो किया वो नहीं कर पाई, तो यहाँ पे इसको तो टाइम लगेगा, नहीं आए ये। भाई ये सरकार अगर हिंदुत्व के नाम पे आई है
मैं मानता हूँ हिंदुत्व का ध्रुवीकरण करके ये सरकार आती है और अभी भी इनका फोकस हिंदुओं के ऊपर ही है। तो मैं एक बात कहता हूँ, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? चलो पूरी जनता को गोली मारो, मैं तो कह रहा हूँ खाली हिंदुओं पे आपने क्या किया? कांग्रेस के समय गौ हत्या होती थी, हम कांग्रेस की निंदा करते थे, गौ हत्या बंद करो, और मोदी जी ने कहा था गौ हत्या बंद करवाओ, मगर मोदी आने के बाद 10 साल बाद में भी गौ हत्या बंद नहीं हुई और ज्यादा बढ़ा दी, 5 गुना बढ़ा दी। बीफ एक्सपोर्ट में भारत अभी ब्राजील के साथ फर्स्ट नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट में, जबकि पहले भारत 5वें नंबर पे था। आपने इतनी ज्यादा गौ हत्या 5 गुना बढ़ा दी, फिर आप हिंदुओं के लिए क्या किया? कांग्रेस के समय एक गलत कानून आया था वक्फ बोर्ड, उसमें हिंदुओं की संपत्ति हड़पने का, तो हमने क्या उम्मीद की थी? मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया था, मैं मोदी जी का परम भक्त था कि मोदी जी आएंगे वक्फ बोर्ड को समाप्त करेंगे। 10 साल हो गए। मोदी जी के भक्त थे? पहले था 2014 में, 2016-18 तक था। जब से मैंने ये गुजरात में देखा जहरीली शराब से वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, वहां शराबबंदी है और हजारों करोड़ रुपए की वहां शराब अवैध बिकती है और गरीब लोग बेचारे जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। और यहाँ पर आप दिल्ली में मतलब उसको संजय सिंह को गिरफ्तार करते हो शराब घोटाले में, वहाँ ईडी आपके गुजरात नहीं जाती है। मैं गुजरात की घटना देखने के बाद में मेरा मोदी से दिल फट गया कि ये आदमी फर्जी है, ये सिर्फ झूठे दावे करता है। ये यहाँ तो आरोप लगाता है केजरीवाल पर, वहीं जाती है जहां भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार ने, मतलब इसलिए आप उनके ऊपर, अरे भाई वो जहरीली शराब बेच रहे हैं, आपके शराबबंदी है गुजरात में, वो जहरीली अवैध शराब बेच रहे हैं, कभी 50 मरते हैं, कभी 70, कभी 150 लोग वहां मर जाते हैं, वहां पर आपकी ईडी नहीं जाती है। और यहाँ पे आप आरोप लगा रहे हो कि उसने 2 करोड़ ले लिए मनीष सिसोदिया ने। अरे भैया ले लिए, आज 10 महीने से आपने उसको जेल में डाल रखा है, आप एक भी सबूत नहीं जुटा पाए, आप रुपए बरामद नहीं कर पाए, चवन्नी भी आप बरामद नहीं कर पाए, फिर भी जानबूझ कर उनको आपने अंदर रखा है। बदलाव होना चाहिए, पूरी तरह से तानाशाही है, बदलाव होना चाहिए। ये सरकार बदलाव होना चाहिए। और एक बात और कहता हूँ, इनका घोटाला पूरी तरह से खुल चुका है, ये सरकार ईवीएम में बेईमानी करके जीत रही है। अगर ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो 100 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की। तो चलिए, आपने देखा कि कुछ लोग जो है अपनी बात रख रहे थे, इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कितना मिनट हुआ?